Hello students, welcome to class 10th SST presented by SJP. Children, in this section I want to explain nationalism and imperialism. Nationalism is related to our sentiments towards nation and imperialism means a full devotion towards monarchy rule or dictatorship. So, in this portion, I want to describe the 19th century nationalism, which was no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but it became narrow creed with limited ends. That is, in this portion, when many European powers they were turned into war and they manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. Children, the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. 1871 के बाद बाल्कन्स एरिया सबसे बड़ा नेशनलिस्ट टेंशन बन चुका था यूरोप में एंड दिस बाल्कन रीजन had ethnic variations comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greek, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro. Children, the inhabitants of these regions were known as Slavs. यानी बाल्कन रीजन में जितने निवासी लोग थे उनको स्लैब्स कहा जाता था एंड इट इज़ वाज अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स एंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था बाल्कन का सबसे बड़ा हिस्सा. एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, जितने भी स्लैविक नेशनलिटीज़ थे अपनी पहचान स्थापित करना चाहते थे एंड द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. और बाल्कन एरिया पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया बन गया एंड द बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जलन करने लगे एंड होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट दी एक्सपेंस ऑफ अदर्स, एक दूसरे को मार काट मचा के अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे. इस तरीके से इट बिकेम द सोर्स ऑफ बिग पावर राइवलरी among the European powers over trade, colonies and military might. Well student, my last topic of this lesson, the rise of nationalism in Europe. The nationalism and imperialism, किस तरीके से राष्ट्रीयता और imperialism मतलब राजशाही, ये दोनों कैसे थे, that we are going to discuss. By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. तो हमारे जो 19th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर था उसका जो अंतिम जो थे 1/4 हिस्सा था, नेशनलिज्म जो था वो अब जो है आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट के रूप में रह गया था, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा था. बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, लेकिन इसमें जो था इसमें एक संकीर्णता थी और जिसमें उनके जो उसका जो अंत था वो पूरी तरह से सीमित था. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार. और इस प्रकार से ये जो टाइम पीरियड था उसमें जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जो राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले ग्रुप्स थे, वो पूरी तरीके से वो इनटॉलरेंट होते गए. उनका जो सहनशीलता था वो जो है मतलब जो है इंक्रीज़ होता रहा जो है, और इस तरीके से वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार होते गए. So the major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. तो जो यूरोपियन पावर्स का जो मुख्य भाग था उसके बदले में मैनिपुलेटेड नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस,
तो ये जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने क्या किया, उनका जो राष्ट्रीयता की जो उनकी संभावनाएं थी उसमें उन्होंने काफ़ी फेरबदल कर दिया, और जो वहाँ की जनता थी यूरोप की, उनके अंदर जो है अपना जो शाही उद्देश्य उनके अंदर डाल दिया। द मोस्ट सीरियल सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। तो उनका जो है सबसे गंभीर नेशनलिस्ट टेंशन का जो सोर्स था वो यूरोप में 1871 के बाद ये कहाँ से आया, बाल्कन एरिया से आया, जहाँ सबसे ज़्यादा तनाव उत्पन्न हुआ, और इस तनाव की वजह से जो है पूरे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार की कंडीशन बन गई। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो whose inhabitants were broadly known as the Slavs। तो यहाँ के जितने निवासी थे बाल्कन के इस हिस्से के, जिनका नाम अभी पढ़ा गया है, उन सब को हम स्लैब्स कहते थे। वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनको स्लैब्स कहा गया। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन का जो बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, उनके कब्जे में था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। वहाँ पे जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया था, जिसमें जो है फोक डांसेस, फोक टेल्स, पोएटिक, और जो है एक तरीके से वहाँ पे जो देशभक्ति यानी कि नेशनलिस्टिक फीलिंग थी, वो सब क्या था, उसने क्या किया, बाल्कन्स में एक साथ उनको डिसइंटीग्रेट करने लगा, उनको तोड़ने लगा, और इस तरीके से ऑटोमन एम्पायर का जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से जो है विस्फोटक हो गया। वहाँ अक्सर आए दिन लड़ाई होने लगी। So all through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। और पूरी तरीके से जो 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर था, वो अपने आप को जो है उसने अपनी स्ट्रेंथ को तो बढ़ाया, और वहाँ के जो इंटरनल रिफॉर्म्स थे, वहाँ का जो आंतरिक सुधार करने की और जो है वहाँ का मॉडर्नाइजेशन करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक एक करके यूरोप के जितने भी जो है प्रजा थे, नेशनलिटीज़ थी, वो टूट गई, और क्या हुआ कि जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो गई, और ये लोग जो है एक स्वतंत्र क्षेत्र बन गए। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। जो बाल्कन के नागरिक थे उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो स्वतंत्र हैं, और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। और उन्होंने राजनीतिक अधिकारों के आधार पे उन्होंने बताया कि इतिहास ये इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात को जो है सिद्ध करता है कि वो एक समय था वो स्वतंत्र थे, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। लेकिन एक एक करके उनके ऊपर जो है विदेशी ताकतों ने इनके ऊपर कब्जा जमा लिया था। हैंस द रेबेलियस नेशनलिटीज़ इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। इस तरीके से वहाँ के जो नागरिक थे, जो कि क्रांतिकारी के रूप में बन चुके थे, उन्होंने क्या सोचा कि बाल्कन्स जो है संघर्ष करके, प्रयास करके वो अपनी जो है पहली स्वतंत्रता जो उसकी खो चुकी थी उसे वापस हासिल करेगा। एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटीज स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, as the different Slavic nationalities struggled to define their identity and its independence, the Balkans area became an area of intense conflict। जैसा कि वहाँ के जो नागरिक थे जिनको स्लैविक कहा गया, उनका जो संघर्ष था
कि वो अपने पहचान स्थापित करेंगे, खुद आज़ाद होंगे। इससे बाल्कन एरिया में हमेशा तनाव बना रहता था, हरदम जो है विद्रोह हुआ करते थे। दी बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर, और बाल्कन स्टेट्स आपस में बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से जलन करते थे। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, और हर कोई स्टेट चाहता था कि हमारी टेरिटरी, हमारा क्षेत्र जो है वो विकसित हो और बड़ा बने। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, और ये मामला और जटिल हो गया क्योंकि बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बाल्कन भी जो है एक तरीके से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक पावर बन गए बड़े बड़े। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. और इस समय में वहाँ पे बहुत भीषण प्रतिद्वंदिता जो है बढ़ गई थी, एक दूसरे के लोग जो है प्रतिद्वंदी बन गए थे, एक दूसरे के अपोजिट हो गए थे। और इस तरीके से यूरोपियन पावर्स में जो थी उनका ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नवल एंड मिलिट्री माइट जो था सब उसमें यूज हो गया। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड, और ये जो प्रतिद्वंदी थे वो पूरी तरीके से जो है बाल्कन में एक समस्या बने हुए थे। ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये जो शक्तियाँ थी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन कंसर्टिंग द होल्ड ऑफ द पावर्स ओवर द बाल्कन्स। ये चाहते थे किस तरीके से ये बाल्कन पे अपना कब्जा जमा लें, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपने कंट्रोल को विस्तृत कर ले इस क्षेत्र में। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस तरीके से वहाँ पे एक के बाद एक लगातार युद्ध होने लगे और अंत में यही प्रथम विश्व युद्ध बना। सो नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म, जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो किस तरीके से जो है राजशाही पर जो है झुक गई, एंड लेड यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914, और किस तरीके से यूरोप में जो है एक डिज़ास्टर आ गया है, एक जो है यूरोप में जो है एक तरीके से वहाँ पे तोड़फाड़ मच गया। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. परंतु लेकिन क्या हुआ, उसी समय बहुत सारे कंट्रीज़ दुनिया के which had been colonized, जो ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन गए थे, यूरोपियन पावर्स के हिस्से बन गए थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने भी जो है राजशाही सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमें इम्पीरियल डोमिनेशन नहीं चाहिए, उन्होंने उसका विरोध किया। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with the imperialism. तो ये जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट था, जो ये राजशाही के खिलाफ उनका जो आंदोलन था, वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया। एक नेशनलिस्ट के रूप में जो है जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, जितने भी देशभक्त लोग थे, नेशन के बारे में सोचने वाले लोग थे, उनमें ये मूवमेंट जो है काफ़ी डेवलप हुआ। और उन्होंने इसको जो है इस प्रकार से ये डेवलप हुआ कि हर एरिया में लोग स्ट्रगल करने लगे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए, एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और वो जो है उनके अंदर एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी का एक इंस्पिरेशन उनके अंदर आने लगा, एक मोटिवेशन आने लगा। फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म, और उन्होंने सोचा कि इम्पीरियलिज्म को जो है हम तोड़ करके एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी इस्टेब्लिश करके एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बना सकते हैं। सो यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर रिप्लिकेटेड। इस तरह से यूरोप का जो आइडिया था नेशनलिज्म का, अब वो इस तरीके से प्रस्तुत हुआ। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। और जनता ने क्या किया कि जो है उन्होंने नेशनलिज्म का एक विशेष प्रकार डेवलप कर लिया।
but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. इस तरह से जो सोसाइटीज़ शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, हमारा समाज जो है एक तरीके से संगठित होना चाहिए, इसका जो आइडिया था यही नेशन स्टेट से आया। जब नेशन स्टेट बनेगा तो हमारा सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज होगा और इसको इस तरीके से जो है नेचुरल एंड यूनिवर्सल बन गया, मतलब प्राकृतिक रूप से और पूरा यूनिवर्सल रूप से हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करने लगा। उसने इसको जो है उन्होंने उसको स्वीकार किया कि ये चीज़ तभी पॉसिबल है, मतलब हमारी क्या कहते हैं नेशन स्टेट्स, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स तभी बनेगा जब हम कलेक्टेड नेशनल यूनिटी शो करेंगे। और जब हमारा एक नेशन स्टेट बनेगा, जब हमारे अंदर खास नेशनलिज्म डेवलप होगा, तब हम सोसाइटी को जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक नेशन स्टेट्स बना सकते हैं। और इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। वेल स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दिस मैप। दिस मैप सेलिब्रेटेड द ब्रिटिश एम्पायर। कहाँ कहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर फैला हुआ है उसको ये शो कर रहा है। एट द टॉप, सबसे ऊपर, एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। इस मैप में सबसे ऊपर जो है एंजल्स दिख रहे हैं। एक एंजल ये है, एक एंजल ये है, एक एंजल ये है। इन्होंने एक स्वॉर्ड, एक तलवार ले रखा है। ये जो स्वॉर्ड है ये बैनर ऑफ फ्रीडम है, ये जो है आज़ादी की तलवार है। इन द फोरग्राउंड ब्राइटेनिया, और इसके नीचे जो है ब्राइटेनिया शो किया गया है। दिस इज़ फोरग्राउंड एरिया, दिस वन, ये ब्राइटेनिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन। ब्राइटेनिया जो है ब्रिटिश नेशन का सिंबल है। इस ट्रायम्फेंटली सिटिंग ओवर द ग्लोब, और ये पूरी तरीके से इस ग्लोब पर बैठी हुई है। ये जो सिंबल है हियर। द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस ऑफ टाइगर्स, और ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी उसे टाइगर के इमेज से, ये टाइगर का इमेज है, उससे जो है रिप्रेजेंट किया गया है ब्रिटिश कॉलोनीज़ को। हाथी से, एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया गया है, फॉरेस्ट से रिप्रेजेंट किया गया है, जंगलों से, एंड प्राइमेटिव पीपल से रिप्रेजेंट किया गया है, आदिमानव के रूप में। द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड, और इस तरीके से जो है ये दुनिया पे जो आधिपत्य था, उस पे जो शासन, मतलब जो है किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने शासन किया, वो उनके प्राइड को बढ़ा रहा था, उनके गर्व को बढ़ा रहा था कि किस तरीके से हमने पूरी दुनिया पे एक समय अपना रूल किया था।